खुदावंद यीशु मसीह में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद आप सबों के साथ ठहरे रहे। अच्छी और सच्ची बातें लेकर खुदावंद का खादम आपके दरमियान हाजिर खिदमत है। पाठ नंबर 9 है, हमारी सीरीज का हेडिंग है हम दुनिया के नहीं बल्कि मसीह की पहचान है। मेरे अजीजों, ये सीरीज नौजवान बेटे और बेटियों के लिए खास तौर पर शुरू की गई है ताकि वो खुदा की कुर्बत को हासिल कर सके। इसका जब हम तारीफ की तरफ जाते हैं, इसका इंट्रोडक्शन जो है वो यूं है, आज की जवान नस्ल हर मसले का हल इंटरनेट पर तलाश करती है, लेकिन खुदा चाहता है कि उसके बच्चे, उसकी बच्चियां सबसे पहले दुआ में उसके पास आए, दुआ के वसीला खुदा के साथ गुफ्तो शनीद करें, खुदा के साथ जो है वो दुआ के वसीला से मुंसलिक रहें। और इन सारी बातों को समझने के लिए, देखने के लिए हमें दुआ में रुकना, दुआ में ठहरना, ये बहुत ज़रूरी बात है। आज की मरकजी आयत जो है वो इस तरह है, पहला थस्सलुनीकियों उसका 5 बाब और उसकी 17वीं आयत में यूं लिखा है, छोटी सी आयत है, बिला नागा दुआ करो। बिला नागा, बिला नागा इसका मतलब है कि किसी भी दिन कोई नागा नहीं करना और दुआ में ठहरना है, दुआ में रुकना है, दुआ करनी है, बल्कि सिर्फ दिन में एक दफा नहीं, जितनी दफा आपको टाइम मिले दुआ में ठहरें, दुआ में रुकें। और दुआ जो है वो नौजवान की सबसे बड़ी ताकत है। दुआ जो है ये एक ग्रेट वेपन है जो आसमानों की खिड़कियों को खोल देने की कुदरत रखता है। मैं आपके साथ 3 पॉइंट शेयर करना चाहता हूं ताकि आप बेहतर तौर पर इस सरमन को समझ सकें और इस सरमन के वसीला से आप बरकत को हासिल कर सकें। नंबर 1, खुदावंद यीशु मसीह दुआ करने में मशगूल रहते थे। सबसे पहले मैं आपको हवाला देना चाह रहा हूँ खुदावंद यीशु मसीह का, चूँकि खुदावंद यीशु मसीह भी दुआ में मशगूल रहते थे। दुआ करना उनका हॉबी था, दुआ करना उनका मशगला था और वो दुआ में मसरूफ रहते थे। नंबर 2, दुआ हमें आजमाइश में मजबूत करती है। हालेलुया। दुआ जो है, अगर हम किसी आजमाइश में हैं तो दुआ करें तो वो हमें मजबूत करती है। नंबर 3, हमारा खुदा हमारी दुआ सुनता है। हमारा खुदा जो है वो हमारी दुआ को सुनता है और सुनने की कुदरत रखता है और बर वक्त जवाब दे देता है। और जब हम पॉइंट नंबर 1 की तरफ जाते हैं तो लिखा है खुदावंद दुआ में मशगूल है। इसको जब हम पढ़ते हैं तो मरकस पहला बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा है, और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की। और खुदावंद यीशु मसीह अपनी मसरूफ जिंदगी में तन्हाई में दुआ करते थे। ये छोटी सी बात है, ये मरकस की अंजील उसका पहला बाब 25वीं आयत में लिखा है, और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की। हालेलुया। तन्हाई के आलम में खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ की और दुआ जो है ये ग्रेट वेपन है, ये एक हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी बात है। और नंबर 2, जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है दुआ हमें आजमाइश में मजबूत करती है। दुआ जो है वो हमें आजमाइश में मजबूत करती है। और लिखा है कि मत्ती 26 बाब और उसकी 41वीं आयत में लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। चूंकि हमारा बदन जो है ये
بدन और रूह को जब हम देखते हैं तो लिखा है कि रूह जो है वो तो मुस्तैद है, मगर बदन जो है वो जिस्म जो है वो कमज़ोर है। ये किसी न किसी आजमाइश में आ ही जाता है। नंबर 3 जब हम देखते हैं तो लिखा है खुदा दुआ सुनता है। हालेलुया। यिर्मयाह 33 बाब और उसकी 30वीं आयत में लिखा है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। जब हम इस बात को और ज्यादा गहरे में देखते हैं तो खुदा आज भी अपने सामने वालों की दुआओं को सुनता है और खुदा आज भी अपने मांगने वालों की दुआओं को सुनता है और शर्मिंदा नहीं होने देता। ये हमारे खुदा की क्वालिटी है कि जब हम दुआ करते हैं तो वो हमारी सारी दुआओं को सुनता है और हमें बर वक्त जवाब देता है। जब हम इसके निचोड़ की तरफ जाते हैं तो लिखा है ये बात जो है वो हमें जो है वो इस बात को समझना है जब हम निचोड़ की तरफ जाते हैं। और ये बात सिर्फ नौजवानों के लिए ही नहीं बल्कि हर एक के लिए, खा वो मर्द है औरत है, दुआ के लिए अपने वक्त को खुदा के सामने मुकर्रर करो। इसमें ये इम्तियाज नहीं, वो नौजवान बेटा है, बेटी है, मर्द है, औरत है, बच्चा है, जो भी है वो अपने लिए खुदावंद के सामने जो है वो अपने वक्त को मुकर्रर करे और खुदावंद के सामने अहद करे। शुरू में बेशक वो पहले 10 या 15 मिनट ही ठहराए कि मैं 12 बजे से लेकर 12:15 बजे तक मैं दुआ करूंगा, दुआ करूंगी, दुआ में ठहरूंगा, दुआ में ठहरूंगी। तो ये भी जो है वो हमारे लिए एक बड़ी एक अच्छी बात होगी कि हमने अपने वक्त को खुदा के लिए ठहराया तो है ना, और हम खुदा के लिए जो है वो हम खुदा के साथ दुआ में ठहरेंगे, खुदा को अपना सब कुछ बताएंगे और फिर खुदा से हम इस बात के तलबगार होंगे क्या खुदा जो कुछ मैंने तुझसे मांगा है तू मुझे दे। मैं आखिर में दुआ करना चाहता हूँ अपने मसीही कौम के लिए, मसीही बच्चे बच्चियों के लिए। खुदा बाप, मैं इल्तमास करता हूँ कि नौजवान में दुआ के लिए ऐसी आग लगा। खुदा बाप, मैं इल्तमास करता हूँ कि नौजवानों में दुआ के लिए ऐसी आग को लगा, इनके दिलों में अपना प्यार और मोहब्बत डाल ताकि खुदा पा खुदा ये तुझे अपने दिल से पुकार सकें, अपने आप को तेरे साथ एक पाक रिश्ते में बांध सकें। ऐ खुदा पा खुदा, तू इनकी सारी वफादारी को तेरे खुदा अपने हजूर बखूर की मानद कबूल कर, क्योंकि तू भी हमारे साथ वफादार है और हमें तौफीक बख्श कि हम भी तेरे साथ वफादारी के साथ चलें। खुदा पा खुदा, नौजवान बेटों और बेटियों के लिए मैं दुआ करता खुदा पा खुदा, इनको अपनी अक्ल और अपनी दानिश दे, इनको सोच और बोझ दे, ये समझ सकें अपने लिए, अपने खानदानों के लिए खुदा पाक खुदा ये तुझे समझ सकें, ये बाइबल मुकद्दस को समझ सकें और अपना बहुत सारा वक्त खुदा पाक खुदा ये तेरे साथ गुजारें, बाइबल के साथ गुजारें, दुआ में ठहरें। मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में मांगता हूँ, आमीन। आपका खादम आपके दुआ का तलबगार है कि आप मेरे लिए दुआ करें। मैं जल्द पार्ट नंबर 10 लेकर आपके दरमियान हाजिर खिदमत रहूं और हम इस सीरीज़ के वसीला से बहुत कुछ सीख सकें। खुदावंद आप सबों के साथ ठहरे रहे, खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे, आमीन। थैंक यू जी।